नमस्कार दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एचसीएफ ज्ञात करने की बहुत ही आसान ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप किसी भी संख्या का एचसीएफ बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं ट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 32, 64, 80 और 144 ये संख्याएँ दी गई हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 32, 64, 80, 144 का एचसीएफ हो जाएगा 16। तो दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी से कम टाइम में किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये जैसे एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा फैक्टर क्या है, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो है जैसे जो संख्या दी गई है, जिस संख्या से दी गई संख्या विभाजित होगी तो वो सभी उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे ये 16 है, 16 अब किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 1 जो है 16 का फैक्टर हो जाएगा, और 2 से भी 16 पूरी तरह से विभाजित होगा तो 2 भी 16 का फैक्टर है। 4 से 16 विभाजित हो जाएगा तो 4 भी 16 का फैक्टर है। इसके बाद 8 से 16 विभाजित हो जाएगा तो 8 भी 16 का फैक्टर है। और इसके बाद 16 खुद 16 से विभाजित हो जाएगा, यानी 16 भी 16 का फैक्टर है। नेक्स्ट, अब ये फैक्टर समझ में आ गया है, इसको अब हमें समझना है कॉमन फैक्टर क्या है। इसके लिए हम एक संख्या और लेते हैं जिसका फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं 32। 32 के फैक्टर निकालने हैं तो 32 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, मीन्स 1 जो है 32 का फैक्टर हो जाएगा, और 32 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, मीन्स 2 भी 32 का फैक्टर है, और 32 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी 4 भी जो है 32 का फैक्टर होगा, और 32 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। 8 से 32 पूरी तरह से विभाजित है, यानी 8 भी 32 का फैक्टर होगा। इसके बाद 16 से पूरी तरह से विभाजित है, 16 भी इसका फैक्टर होगा, और 32 खुद 32 से विभाजित हो जाएगा, यानी 32 भी इसका फैक्टर होगा। तो दोस्तों ये 16 के फैक्टर हैं, ये 32 के फैक्टर हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर CF। कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं, 16 और 32 के कॉमन फैक्टर। जो दोनों में सेम मिलते, दोनों के फैक्टर में सेम मिलते हैं वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। 1 मिलता है दोनों में, 2 मिलता है दोनों में, फिर 4 मिलता है दोनों में, फिर 8 मिलता है दोनों में, और फिर 16 मिलता है दोनों में। तो ये 16 दोस्तों, अब 16 और 32 के कॉमन फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8, 16। तो दोस्तों ये कॉमन फैक्टर भी आपके समझ में आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब ये कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपके समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आसान ट्रिक्स का यूज़ करके इनका एचसीएफ निकालते हैं। आइए देखते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है 4, 8 और 12, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या 4, 8, 12 में से सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। अब यहाँ पे दोस्तों अब इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं तो क्या इस संख्या से ये पूरी तरह से कट रही हैं या नहीं। तो दोस्तों ये 4 से 8 और 12 दोनों संख्याएँ ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इससे दोनों संख्याएँ विभाजित हो रही, 4 तो ऑलरेडी कटेगा ही, तो इसलिए ये इनका एचसीएफ हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, 30, 42 और 66। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 12। अब दोस्तों क्या 12 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं पूरी तरह से या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 12 दूना 24, 12 23 36, देख रहे हैं कि 12 से विभाजित नहीं हो रही हैं। ये 30 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यदि विभाजित नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का पहला फैक्टर क्या आएगा, 6। 6 से 12 पूरी तरह से विभाजित होगा। तो दोस्तों अब 6 इसका फैक्टर आया, तब देखते क्या इसके ये फैक्टर जो 6 आया है, 6 से क्या ये शेष संख्याएं जो हैं क्या विभाजित हो रही हैं नहीं। तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42
और 11 छक्का 66। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर 6 से ये पूरी तरह से सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, और 12 तो होगा ही, इसलिए इसका HCF जो होगा क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15, 42, 135 का HCF फाइंड करना है। तो दोस्तों हम इसमें भी सबसे पहले क्या सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 15, 42, 135 में से सबसे छोटी संख्या क्या है 15। तो दोस्तों अब देखेंगे कि अब 15 से ये संख्याएं कट रही पूरी तरह से, तो 15 ते 45, 15 दूना 30, 15 ते। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 42 जो है 15 से नहीं कट रहा है, तो अगली संख्या को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 15 से नहीं कट रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें वही ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। इसमें इसका 15 का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 15 का पहला फैक्टर क्या आता है 5। तो दोस्तों अब 5 पहला फैक्टर है और क्या है दूसरा फैक्टर 3। तो अब यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, निश्चित रूप से 42 जो है 5 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों जब 5 से 42 नहीं कट रहा तो अगली संख्या हमें देखना ही नहीं है। एक संख्या यदि नहीं कट रही तो दूसरे को चेक ही नहीं करना है, ठीक ना। यदि एक नहीं कट रही है तो वो HCF नहीं होगा। तो दोस्तों 5 जो है 5 इनका HCF नहीं होगा। अगला इसका HCF क्या है, अगला इसका फैक्टर क्या है 3। तो दोस्तों अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 से जो है 42 पूरी तरह से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 1 2, 3 चको 12। दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं 3 से 42 कट रहा है और 135 भी 3 से कट जाएगा। 3 चको 12, 1 बचेगा 5, 3 पचे 15। तो दोस्तों इस तरह से ये 42 और 135 3 से कट रहा है 15 के फैक्टर से, और 15 तो कटेगा ही, चूँकि 15 का फैक्टर है 3 तो 15 तो कटेगा ही। इसलिए दोस्तों यहाँ पे चूँकि 15 के अलावा ये दोनों संख्याएं भी इसके फैक्टर से कट रहा है, सो इसका HCF जो है हो जाएगा कितना 3। तो दोस्तों इस तरह से इसका HCF भी आप आसानी से फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है अब चौथा नंबर है क्वेश्चन 32, 64, 80 और 144 का HCF फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें से 32। अब क्या 32 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो देखेंगे 32 दूना 64 ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो दोस्तों जब ये नहीं कट रहा है तो निश्चित रूप से आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 से ये सभी संख्याएं पूरी तरह से नहीं कट रही हैं, तो हम क्या करेंगे 32 का फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का पहला फैक्टर क्या आएगा 16। तो दोस्तों 16, अब 16 आ गया, तो अब देखते हैं क्या 16 से ये संख्याएं कट रही हैं। तो 16 चको 64 ये भी कट रहा है, 16 पंचे 80, 16 नहीं है 144। तो दोस्तों 32 के फैक्टर 16 से ये शेष जो संख्याएं बचती हैं तो ये सभी कट रही हैं। सो 32, 64 और 32, 64, 80, 144 का HCF हो जाएगा कितना 16। तो दोस्तों इस तरह से आप आसान ट्रिक्स का यूज करके आसानी से HCF फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आसान ट्रिक्स का यूज करके आप छोटी छोटी संख्याओं का HCF फाइंड किए हैं। तो दोस्तों उसी ट्रिक्स का यूज करके हम कुछ बड़ी संख्याओं का HCF फाइंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहला है 750, 6300, 18900। इनका HCF हम उसी ट्रिक्स का यूज करके फाइंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1365, 1560 और 1755। तो उसी ट्रिक्स का यूज करके हम इनका भी HCF फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका HCF फाइंड करना है। इनमें से सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 750। 750 हमें छोटी संख्या मिल गई है। तो दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ पे 0 0 0 0 सभी में सेम मिल रहा है। तो हम कुछ देर के लिए इस 0 को भूल जाते हैं कि 0 है। अब 0 को भूल जाते हैं, कितना बचता है यहाँ पे 75, यहाँ पे 630, यहाँ पे 1890 बचता है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या 75 से ये कटेगा, 75 से क्या ये कट जाएगा, 75 से क्या ये कट जाएगा। दोस्तों 75 से ये नहीं कट रहा है। दोस्तों जब ये 75 से नहीं कट रहा है तो हम 75 का हम फैक्टर निकालेंगे 15। एक फैक्टर इसका क्या है 15 है। तो 15 से हम इसको काटेंगे, क्या 15 से ये कट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 चौको, इसको जैसे 15 से यदि हम इसको विभाजित करते हैं तो यहाँ पे 6 3 0, 15 से इसको विभाजित करते हैं तो 15 चौको 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 3 0, 15 दूना 30। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अगली संख्या क्या है 1890। तो ये क्या 15 से विभाजित हो रहा है, 15 एकम 15, यहाँ पे 3 9, 15 दूना 30, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे
0, 15 छक्का 90, ये भी पूरी तरह से 15 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनका क्या एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 नहीं, एचसीएफ 15 नहीं होगा। आपने यहाँ पे 0 सभी से क्या कैंसिल किया था, यहाँ 0 लगाएंगे। तो दोस्तों आप 750, 6300, 18900 का एचसीएफ हो जाएगा 150। तो दोस्तों ये आसान ट्रिक्स का यूज़ करके इसका एचसीएफ आप फाइंड कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1365, 1560, 1755 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वही सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 1365। अब 1365 है तो दोस्तों अब इससे क्या अब ये संख्याएं कट रही या नहीं। तो दोस्तों निश्चित रूप से देख रहे हैं कि ये संख्याएं 1365 से नहीं कटेगी। हम 1365 का क्या फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे दोस्तों ये 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 चौको 12, 1 बचेगा तो यहाँ पे 16, 3 बचे 15, 1 बचेगा 3 बचे 15। फिर 5 से 5 9 45 और 5 कम 5। आगे इसको 7 से ये और क्या ये 13। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे 1365 का फैक्टर 3, 5, 7 और 13 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इन संख्याओं को इसके फैक्टर से विभाजित करके देखेंगे। तो दोस्तों अब ये इनसे ये जो 1365 जो है ये सभी फैक्टर से डिवाइड होगा चूँकि इसी के फैक्टर हैं ये। अब हम इस संख्या को देखेंगे। पहली संख्या क्या है 1560, क्या ये 3 से विभाजित। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं पहले फैक्टर से विभाजित करके। 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। दोस्तों ये 3 से विभाजित हो रहा है। इसको विभाजित करेंगे 3 पचे 15, बचेगा 2 तो 25, 3 अठे 24, बचेगा कितना 1 तो 15, 3 पचे 15। दोस्तों 3 से ये दोनों विभाजित हो रहे हैं। सो ये यहाँ पे हम 3 लिख लिए। नेक्स्ट अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर है क्या 5। तो क्या 5 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में 0 मिलता है, इसमें भी लास्ट में 5 मिलता है। तो जिसके लास्ट में इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, इसलिए इसका फैक्टर 5 भी यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों ये तो कटेगा ही निश्चित रूप से। अगला हम देखते हैं 7। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 1 बचेगा 16, नहीं कटेगा ये 7 से। अगला हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अब क्या अगला फैक्टर क्या है 13। 13 से इसको चेक करते, 13 कम 13 बचेगा कितना 2 तो 26, 13 दूना 26, ये पूरी तरह से 13 से कट जाएगा। नेक्स्ट इसको चेक करते, 13 कम 13 बचता कितना है 4 तो 4 और ये 5 तो 45, 13 दूना 26, 13 3 39, बचता कितना है यहाँ पे 6 और ये 65, 13 5 65। दोस्तों 13 से भी एक कट रहा पूरा, 13 भी यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1365 के फैक्टर 3, 5, 7, 13 हैं। तो दोस्तों इसमें से 3 से ये सभी कट रहे हैं, 5 से सभी कट रहे हैं लिख लिए, 7 से नहीं कट रहे हैं तो 7 को हम नहीं शामिल करेंगे और 13 से कट रहे हैं तो 13 से। अब दोस्तों यहाँ पे 1365, 1560, 1755 का एचसीएफ क्या होगा, इनका गुणनफल। जो गुणनफल होगा वही इसका एचसीएफ होगा। हम इसको गुणा करके यहाँ पे 3 पचे 15 और कितना 13, 13 पचे 65 की 5 हासिल है 6, 13 एक कम 13 और 6 19, 195। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें कि यहाँ पे 1365, 1560, 1755 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 195। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसान ट्रिक्स का यूज़ करके आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है 108, 288, 360 का एचसीएफ यानी महत्तम संवर्धक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो 108, 288, 360 में से सबसे छोटी संख्या क्या 108 है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका चूज़ करना है कि इसका एचसीएफ कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 108 जो है 108 से ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो हम इसका 108 का फैक्टर निकालेंगे। पहला फैक्टर क्या आएगा 54। पहला फैक्टर क्या आएगा, 2 से इसको विभाजित कर 2 5 10 2 4 8, तो पहला फैक्टर 108 का आएगा 54। तो नेक्स्ट अब इसको अगला इसका फैक्टर निकालेंगे 3 3 9,
3 6 18 हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका जो HCF होगा वो 54 होगा या कि 36 होगा। तो दोस्तों क्या हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या 54 इसका HCF है या 36 इसका HCF है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें से आपको यहाँ पे 54 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? 36। सो आप निश्चित रूप से आप बता देंगे कि ए नंबर जो है इसका 108 288 360 का HCF हो जाएगा क्या? 36। तो दोस्तों इस तरह से आप आसान ट्रिक्स का यूज़ करके आसानी से HCF फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन